अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीबा आसिफ और जनाब आज हम मौजूद हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट विजिट पर। आज इस डेवलपमेंट के हवाले से भी बताएंगे कि कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और मजीद बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं यूनाइटेड ग्रीन मार्केटिंग के डायरेक्टर हैं काशिफ साहब मौजूद हैं और जो रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं। और वैसे तो इनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है इस रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह की उनकी एनालिसिस है या जिस तरह उनके पास जितनी इंफॉर्मेशन है रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से, उसकी वजह से बताया जाता है कि जनाब आने वाले दिनों में जो एक्सपर्ट्स है रियल एस्टेट सेक्टर की जो फहरिस्त है, जो लिस्ट है, उनमें उनका नाम शामिल कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। यूनाइटेड ग्रीन मार्केटिंग है, उसके पीछे का जो विजन है वो अपने अंदर रखते हैं, तो उनसे आज बात करेंगे, बहुत सारी एनालिसिस उस पर भी चीज़ें पूछेंगे उनसे। हमारे साथ मौजूद है काशिफ साहब, उन्हें वेलकम कहते हैं। काशिफ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए मैडम, कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। काशिफ साहब सबसे पहले तो बताइए, हमने देखा कि 17 अगस्त को दो प्रोडक्ट्स जो थी लाहौर स्मार्ट सिटी की वो लॉन्च हुई थी, एक तो 2.66 थी और एक 6 मरला थी। 2.66 के हवाले से बड़े लोग थोड़ा सा ना तजब्जुब का शिकार है, कंफ्यूज हैं कि पहले इसके जो प्रॉफिट था वो 24 लाख के करीब था, अब वो कम होके 19 लाख तकरीबन यहाँ तक पहुंच गया है, तो इसकी क्या वजह है, कम क्यों है इसका प्रॉफिट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। जब ये लॉन्च हुई थी प्रोडक्ट्स, और उस दिन जो है ना, वुड यू बिलीव के मोर देन 1000 गाड़ियां जो है ना वो लाहौर स्मार्ट सिटी के हेड ऑफिस की तरफ जो है ना वो आई थी, और करोड़ों रुपया लोग कैश की फॉर्म में लेके आए थे। हाँ जी। और वो चाहते थे कि हम इसको परचेज करें, क्योंकि द रिसेंट हिस्ट्री हैज़ बीन कि लोगों ने 600% कमर्शियल प्लॉट्स पे प्रॉफिट कमाया है। तो शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों को आप पता है कि वन बाय वन जो है ना वो, जब उनकी मीटिंग होती रही मैनेजमेंट के साथ, उनको अपना कोटा एलोकेट होता रहा। तो जब वो फ्लोट हुआ मार्केट में, तो उस वक्त सप्लाई इंतहाई लिमिटेड प्लॉट्स की थी। तो लोगों ने मुंह मांगे पैसे दिए हैं, ठीक है, 24 लाख 25 लाख प्रॉफिट में। बाय द इवनिंग जब सब लोगों को कोटा एलोकेट हो गया सेल्स पार्टनर को, तो ऑब्वियसली सप्लाई कुछ ज्यादा हो गई। तो फिर जो है ना वो थोड़ी कम रेट पे भी अवेलेबिलिटी शुरू हो गई। तो यही फैक्टर हुआ कि जब सप्लाई थोड़ी सी खुल गई, और खुलना ज़रूरी था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि जब 24 लाख पे शुरू हुआ है और 2 दिन बाद ये 50 लाख पे जाए, दैट वुड हैव बीन वेरी अननेचुरल ग्रोथ। तो सप्लाई समटाइम जो है ना वो मार्केट में फ्लोट करना ज़रूरी होता है कि रेट को कंट्रोल भी करें। इतना ज़्यादा भी जो ना हम समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यही है कि ये दिस इज़ करेक्शन, और दिस इज़ वेरी नेचुरल। और अगर कोई प्रोडक्ट आपकी जो ना एक हफ्ते के बाद 19 लाख प्रॉफिट पे है, तो फिर भी बहुत अच्छी है। बेशक ऐसे ही, और ज्यादा अगर इसका बढ़ जाएंगे तो वो फिर बायर्स ही नहीं आएंगे। दूसरा इसकी लोकेशन के हवाले से मुझे बताइएगा। 2.66 का कहा जाता है कि शायद ये सेक्टर शॉप्स इसको उसके जुम्मे में लाया जाता है, तो इज इट ट्रू कि सेक्टर शॉप है या कुछ और भी इसके ऊपर किया जा सकता है? अभी हम जिस रोड पे गुजरे हैं ना, ये बिजनेस एवेन्यू है। अच्छा। बेसिकली यही जो है ना वो इसका कमर्शियल हब है लाहौर स्मार्ट सिटी हाँ का। जी। और मैं ये बताता चलूँ कि दिस इज नॉट ए सेक्टर शॉप। 2.66 मरला कमर्शियल जो है, इज नॉट ए सेक्टर शॉप। ये बिजनेस एवेन्यू के दाएं या बाएं किसी भी जगह पे इसकी लोकेशन होगी, और इट विल बी अ कमर्शियल हब। ठीक है, ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी उसकी होगी। सेक्टर शॉप तो होता है कि आपकी जो ना छोटी सी दुकान होती है, और आप ग्राउंड पे जो ना वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, ऊपर वाला आपका स्टोर का काम होता है। ये ग्राउंड प्लस 2 होगा, एक मिनी प्लाजा होगा, और 20 फीट इसका फ्रंट होगा, और ये बिजनेस एवेन्यू के ऊपर इसकी लोकेशन होगी। दैट इज वाई मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है कि ये बिजनेस एवेन्यू के ऊपर जो है ना इसकी लोकेशन होगी। ठीक है। दूसरा, एक प्रोपेगेंडा कैंपेन भी चल रही है सोशल मीडिया पर, उस हवाले से भी आपने भी देखा होगा, बहुत से लोग हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जनाब इनका जो गेट है या इनका जो रास्ता है इनको वो नहीं मिला। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लोगों का जो इब्हाम है, लोगों की जो गलत फहमी है, उसको किस तरह दूर करेंगे? देखिए, ये जो प्रोपेगेंडा कैंपेन होती है, ये टोटली पेड होती है। अच्छा। और जो कंपेटिटर हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर लिंक्ड विद देम। आई वुड नॉट नेम देम, बट वी नो देम। ठीक है, हमारा लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने हमें डे 1 से यही बताया है कि वी विल नॉट टॉक अगेंस्ट एनीबॉडी, वी विल टॉक अबाउट आवरसेल्फ। और आप देख रही हैं कि आज हम साइड पे देख रहे हैं, हसल एंड बसल है। आज संडे है, और आप देखें कि बैकग्राउंड में
ये जस्ट एक जगह है, एक सेक्टर है, एक लोकेशन है जहाँ इतनी मशीनरी लगी हुई है। इसकी जो दूसरी साइड्स पे है वहाँ भी मशीनरी जो है ना इतनी ही जो है ना फुल स्पीड पे लगी हुई है। तो हमारा मकसद सिर्फ जो है ना वो अपनी चीज़ों को हाईलाइट करना है। हमें हमें किसी का नाम नहीं लेना कि वो फलां की डेवलपमेंट नहीं हुई और फलां जो है ना वो कितने बुरे तरीके से जो है ना वो मार्केट में पिट रहा है। तो दूसरे इसमें वो लोग हैं जो जिनकी डिज़ायर थी कि उनको यहाँ से फाइल मिल जाए अच्छा। और वो 20-30 लाख रुपया पर फाइल जो है ना वो कमा के चले जाए। अच्छा। बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट भी थे, हाँ। जिन्होंने प्रेशराइज करने की कोशिश भी की लाहौर स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट को कि हमें फाइल दें। ऑब्वियसली वो हमारे खिलाफ कंपेन कर रहे हैं, लेकिन स्टिल दे डिजायर टू हैव ए फाइल ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी। उनको किसी और प्रोजेक्ट की फाइल चाहिए भी नहीं, चाहिए भी हमारे प्रोजेक्ट की। तो देखिए, इस तरह तो अगर फाइलें बांटना शुरू हो जाएं तो फिर जो है ना वो कोई बिजनेस तो ना हुआ। तो उनको फ्लैटली रिफ्यूज किया गया और फिर वो अभी प्रोपेगेंडा कैंपेन भी चला रहे हैं। और मजे की बात यह है कि प्रोपेगेंडा कैंपेन भी वो लाहौर स्मार्ट सिटी के सोशल मीडिया पेजेस पे ही चला रहे हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से ही जो ना वो चला रहे हैं। तो बेसिकली वो लोग हैं जिनको यहाँ से कुछ नहीं मिला और वो इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, लेकिन हमें उसकी भी कोई फिक्र नहीं है। ये दे वुड डाई अ नेचुरल डेथ इन ए फ्यू डेज, और उनको ना तो हम इम्पोर्टेंस देते हैं और ना ही उनको काउंटर करते हैं। हमारा सिर्फ यही काम है, मैनेजमेंट का काम है डेवलपमेंट करना, और हमारा काम है उसको दिखाना बस। एग्जैक्टली, और हम फोकस इसी पे कर रहे हैं कि जनाब आपका जो सरमाया है उसको अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करवाया जाए ताकि आपको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। अब आप मेरे इर्द गिर्द भी देख सकते हैं, ये हम लोग बिजनेस एवेन्यू है लाहौर स्मार्ट सिटी का जहां पर हम मौजूद हैं, और इतनी तेजी के साथ यहाँ पर काम चल रहा है, तो आप ये फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी सेक्टर्स में कितनी तेजी से काम चल रहा होगा। थोड़ी सी डेवलपमेंट पर भी काम कर लेते हैं। तो काशिफ साहब, आपको क्या लगता है कि अभी तक कितनी डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी है और बाकी जो सेक्टर्स है वहां तक कितनी डेवलपमेंट पहुंची है? मैडम, पिछले एक साल में 2 ब्लॉक्स कंसिस्टिंग ऑफ 1500 प्लॉट्स वो तो कब्जा हो गया है। वो अब वो हमारी ब्रेकिंग न्यूज थी, लेकिन 3 महीने पुरानी हो चुकी है। अब हम जो है ना इससे ऊपर जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि 100 फीट का एक न्यू एक्सेस रोड जो है ना वो लॉन्च किया है, जो जिसको हमने जो ना वो 3 दिन पहले ब्रेक किया था। और अभी ये बिजनेस एवेन्यू के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा फोकस है। हो सकता है इन नेक्स्ट 6 मंथ्स ये भी जो है ना वो अवेलेबल हो जाए, रेडी फॉर पोजेशन हो जाए, और यहाँ भी जो है ना वो बिजनेस एक्टिविटीज शुरू हो जाए। और साथ ही साथ जो है ना वो अभी ओवरसीज ब्लॉक और ऑब्जेक्टिव ब्लॉक पर भी जो है ना काम शुरू होने वाला है। तो जो चीज़ें हमने डिलीवर करनी थी एक साल में वो करके हम उससे आगे जो है ना वो जो है ना वो शुरू हो चुके हैं। और अब हमारे लाहौर स्मार्ट सिटी के टारगेट्स अगले 1 साल के हैं, तो होपफुली 4 से 5 नए ब्लॉक जो है ना वो डिलीवर हो जाएंगे। क्या बात है जनाब, ये तो एक खुशखबरी है, एक अच्छी खबर है हम सबके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और जो हमारे देखने वाले हैं। दूसरा, इसके लैंड के हवाले से काशिफ साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी कि लैंड कितनी है, दूसरा इसका मुस्तकबिल आप किस तरह देखते हैं? आपको रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से काफी नो हाउ है, इसके हवाले से आप जानते हैं बहुत कुछ, तो इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? ये देखें, साइट पे आने का मकसद यही होता है कि लैंड चेक की जाए, और आप देख सकती हैं कि दूर दूर तक लैंड परचेज है और प्रॉपरली उसका पोजेशन लिया गया है। तो मोर देन 2000 एकर्स यहाँ जो है ना वो लैंड अभी अप टिल नो पोजेशन है, और उसके ऊपर डेवलपमेंट की कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है। और यही से आप चेक करें कि अगले 1 साल में शायद 2000 एकड़ मजीद जो ना परचेज हो जाए और साथ डेवलप भी हो जाए। तो मुस्तकबिल तो हर एक को पता है, इसीलिए सारे लोग यहाँ के फायदे लेना चाहते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने अब तक जितना जो ना लोगों को प्रॉफिट दिया है, और अगले 1 साल में इंशाल्लाह इससे ज़्यादा ही होगा। जो हमारे देखने वाले हैं काशिफ साहब, लास्ट पे मैं ये चाहूंगी कि जो यहाँ पर सिर्फ क्या जिन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है सिर्फ वही आ सकते हैं, जिनका पास थोड़ा सरमाया है वो भी आ सकते हैं? रिसेंटली तो हमारे पास जो है ना वो सबसे जो रेजिडेंशियल में है वो 5 मरला की कटिंग है, जो कि अभी 26,85,000 का 5 मरला है, 3 साल की किस्तों में है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा रीजनेबल है। आपको इतने स्मार्ट सिटी में जो ना वो 5 मरला 26,85,000 में मिल जाए, तो ये तो बड़े कम सरमाए की जो ना इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि अगर आपने डीएचए में 5 मरला खरीदना है तो आपको 1 करोड़ प्लस चाहिए, और वो भी सारे का सारा कैश में चाहिए। और अगर आपको लिविंग जो है ना डीएचए से अच्छी मिले और मिले भी 26,85,000 में,
तो वो मेरा ख्याल है कि छोटे छोटे सरमायादारों के लिए है। और कमर्शियल प्लाट है यहाँ 2.66 मरला, जिसकी प्लॉट वैल्यू तो तकरीबन 70 लाख है। तो मेरा ख्याल है 3 साल की किस्तों में 70 लाख में आपका एक प्लाजा खड़ा हो जाए, बड़ा इकोनॉमिकल है। यही प्लाजा अगर आप DHA में लें तो आपको 6-7 करोड़ में कैश पेमेंट पे मिलता है। तो ये जो ऑप्शंस हैं, ये वो लोग हैं जो छोटे सरमायादार हैं। बड़े सरमायादार जो है ना, वो यहाँ 8 मरला में इन्वेस्ट करते हैं, 6 मरला में इन्वेस्ट करते हैं, 1 कनाल की प्रोडक्ट में लॉन्च करते हैं। फिर उनका गुजारा जो है ना, वो 8 मरला की एक फाइल से नहीं होता, वो 5 फाइलें खरीदते हैं। कनाल की एक फाइल से नहीं होता, वो 10 फाइलें खरीदते हैं। तो इसी तरह जो है ना, वो सारे जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, वो सारे के सारे इसमें जो है ना इंटरेस्ट लेते हैं, यहाँ सरमायाकारी करते हैं और वो अच्छा रिटर्न भी खाते हैं। और ये जनाब इसमें जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं डिस्टॉर्शन भी आ रही है, लेकिन इट्स ओके, हम लोग लाइव सारा कुछ आप लोग को दिखा रहे हैं, साइट विजिट भी करा रहे हैं और डेवलपमेंट के हवाले से भी बता रहे हैं। तो ये सारी वो चीजें थी, वो इन्फॉर्मेशन थी जिसके हवाले से आज हमने सोचा कि क्यों ना आपको बताया जाए कि यहाँ पर सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स को केटर नहीं किया जाता, छोटे सरमायाकारों को भी उतना ही मौका मिलता है जितने बड़े सरमायाकारों को मिलता है। तो लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से काफी इन्फॉर्मेशन आज भी आप तक पहुंच चुकी है। तो आप लोग भी अपना जो सरमाया है, अपनी इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पर करिए और लाहौर स्मार्ट सिटी से बेहतर मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हो सकता। मजीद भी नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।